हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़ना विद पम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और यहाँ पर चल रही है मेरी तो फाइनली खाने की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है वो हो चुकी है और लगभग थोड़ा बहुत रह गया है। इसमें दाल बॉयल हो चुकी है और इसमें बन रहा है हमारा, बताओ कमेंट में क्या बन रहा है। और जो कुछ बन चुकी हैं वो इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दी है और भोग लगा दिया है। ये रहा चूरमा। तो लगभग सारी लंच की तैयारी हो गई है। और आपको क्या लगता है, ये था मेरा आज का कुछ ऐसा दिन। ऐसे ही गया, खैर ज़्यादा उसमें नहीं गया, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं। और एक सिस्टर आई थी बहुत प्यारी, तो उनके पास बैठे उनसे टाइम स्पेंड किया, बहुत मन लगा। तो बस यही चीज़, 1-1.5 घंटा कैसे निकल गया उनके पास पता ही नहीं चला। तो वो सब हो चुका है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इसको रखना होता है बड़े प्यार से, और किस तरीके से ये कुक हुई है या नहीं हुई है उसको देख देख कर। ये देखिए, ये कुक हो चुकी है। मेरा हाथ जल रहा है तो इसको इसमें डाल देते हैं। बाप रे बाप, इनको पलट देते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम और जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। और पलट के इनको एक बार ढक देते हैं। इसको घी में इस तरीके से डूबी रहने देंगे। अभी जब और निकलेगी तब उसमें कर लेंगे। और इतने चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। और गर्मी की तो पूछो मत, मैं चलाऊँ पंखा, गर्मी तो लग रही है यार, चला लेती हूँ। और सोच रही हूँ इसी को चला लूँ। मिलते हैं आपसे। मुझे समझ में नहीं आता आंटी जी का कि जब सबको साथ ही जाना था तो ऑडियंस को क्यों ये सस्पेंस क्रिएट किया गया कि मैं यहाँ रहूँगी और जो छोटा बेटा है वो जा रहा है वहाँ, और हम दोनों की जोड़ी है जो टूट रही है, माँ बेटे की जो जोड़ी है वो टूट रही है। तो ये सब कहने का क्या फ़ायदा, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। क्यों आप इतना उस तरीके से दिखाते हो? अगर आप जेन्युइन हो तो जेन्युइन तरीके से दिखाओ ना। जब मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ें जैसी हैं, एज ए व्यूअर होने के नाते वो मैं बात रखती हूँ। अब बहुत लोगों को इस चीज़ की मिर्ची लगेगी ज़बरदस्त वाली कि आप अपना कंटेंट नहीं दिखाती हो, उन्हीं के नाम से व्यूज़ ले रही हो। तो पहले आप मेरी बात सुन के जाओ। जैसे आप वहाँ पर ऐसी वाहियात तरीके के कमेंट लिख के आते हो ना, उससे तो बहुत अच्छे लेवल पे मैं अपना काम कर रही हूँ। और आप मुझे प्लीज़ मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे अपनी लाइफ अच्छे से पता है, मैं किस बेसिस पे काम कर रही हूँ वो मुझे पता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जिस दिन ये रिएक्शन वाले या रोस्टिंग वाले लोग जो वीडियोज़ देना बंद कर देंगे ना, उस दिन जो अच्छे लोगों के ग्राफ ऊपर जा रहे हैं ना, उनके सबके डाउन आ जाएंगे नीचे। इन्हीं की बदौलत ऊपर जाते हैं सबके ग्राफ। आई बस समझ में। अपने आप को पता नहीं क्यों कुछ लोग भैया खुदा समझ के बैठे हैं। खुदा कोई नहीं होता, सब ऊपर वाला सबको सब कुछ देखता है और सबके अकॉर्डिंग सबका हिसाब होता है। तो तुम मुझे ज्ञान मत बांटो कि अपने कर्म सुधारो, ये करो वो करो। आप अपनी फैमिली को तो सुधार लो पहले, मेरे घर को तो तुम बाद में आके देखना। और भैया मैं तो बोलूँगी, जो मुझे जिस लैंग्वेज में आकर कमेंट करके जाएगा ना, मैं तो उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगी। अब तुमसे जो उखड़ता हो तो तुम उखाड़ लेना, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं। मैं क्यों तुम्हारी सुनूँ? एक बात मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी यूट्यूबर्स के लिए बात कर रही हूँ तो मेरा राइट है ना भाई। तू क्यों अपनी आके अपनी ऐसी तैसी कराते हो यहाँ पे? मैंने तुमसे बोला तुम ऐसे वाहियात कमेंट करके जाओ। मैं सिर्फ वीडियोस उनके लिए लेकर आती हूँ जो लोग मेरी बात से सहमत होते हैं। और अपने, अगर तेरे को विश्वास ना हो ना, मैं कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। मेरे कमेंट जितने आ रखे होते हैं ना, उन पे जाके देख, तुझे पता चल जाएगा। आई बस समझ में। और तुझे बड़ी शौक है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का, मैं पर्सनल लाइफ में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। आई बस समझ में। और ये अपना तुम दिखाओ ना, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। तुम अपना कंटेंट नहीं लेके आते, दूसरे के कंटेंट के। अरे तो मेरे मुंह नहीं, मैं अपना मुंह खराब करना चाहती हूँ। तुम जैसों की वजह से बिल्कुल अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है ना। और मैं तो बोलूँगी, मुझे बोलने से तो तुम रोक नहीं सकते।
और तुम इससे ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते हो। अगर तुम्हारे बस की कुछ होता तो तुम अपना ही ना कंटेंट लेके बैठ जाते। यूट्यूब पे तमाम कंटेंट आते हैं निकल के, हर लोग दुनिया हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है कंटेंट को लेके। लोग तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि उसी का वीडियो उठाते हैं, उसमें वॉइस ओवर कर देते हैं और उसी का कंटेंट बनाते थे। वहाँ जाके घंटा नहीं बजाते हो तुम लोग। तुम लोगों को तो तरुणा के पास आके अपनी ऐसी तैसी करानी होती है, तरुणा को ज्ञान बांटना होता है कि तरुणा ये चीज़ें करो, तुम गलत कर रही हो, तुम वो कर। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई तुम्हारा ज्ञान। मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, जिस यूट्यूबर से मैं बात, जिस यूट्यूबर के ऊपर मेरा मन करेगा ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैं बहुत सिंपल तरीके से रेडी होती हूँ। बस हल्का सा फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, लिप बाम लगा लिया, या फिर हल्की सी बहुत हल्का शेड मैंने लिपस्टिक का लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा था ना कि अच्छे से और रेडी होते हैं। और अभी मुझे करनी है दियाबाती, मंदिर में दियाबाती करनी है। और आज थी अमावस्या। पूरा दिन का जो भी शेड्यूल रहा बहुत ही अप एंड डाउन्स वाला रहा, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ अपनी ब्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ, डेली रूटीन, डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ। पर डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती है जो मैं नहीं कैप्चर कर पाती हूँ। जैसे सुबह सुबह का टाइम था, सुबह सुबह मावस निकालनी थी, खीर पूरी बनानी थी, बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी थी। एक ऐसा होता है कि टाइम प्रिपेयर है, बिल्कुल उसी टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें होंगी, टाइम चार्ट है, उस टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो आराम से हम कर लेंगे। और हालांकि मैं सुबह उठी 5 बजे, फिर 5 बजे उठने के बाद फिर 6 बजे नल आ गए थे, पानी आ गया था, फिर पानी वानी भरा, आंगन वांगन सारा धोया, क्योंकि जैसा मेरे घर में होता आया है वही चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो उसमें भी मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाई, क्या चीज़ें थी क्या नहीं, क्योंकि मैंने नाइटी में मैं थी और मैं नहीं चाहती थी कि उस तरीके से मैं प्रॉपर आप लोगों के सामने वो सब चीज़ें दिखाऊं। और हस्बैंड बच्चे सब सो रहे थे, फिर उनके बीच में ही मैं मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि फिर उनको डिस्टर्ब हो, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैं आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे रहा। और आज दोपहर में तो कुछ बना ही नहीं, जो सुबह खीर पूरी बना वही भोग लग गया, और वही सबने थोड़ा थोड़ा प्रसाद में ले लिया। और शाम को 3 साढ़े 3 बजे सबने चाय ले ली। अब हो रहा है दियाबाती का टाइम, तो टाइम हो रहा है 6:30 का। अब जैसे जैसे मैं अब आप लोगों के साथ उठूँगी, आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बात की, और यही सब मेरी दिनचर्या होती है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग जर्नी होती है। देखिए भैया मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं घूमना फिरना करूं, या फिर मैं यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, वहाँ की लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये चीज़ें ऐसे हैं। मैं जैसी हूँ बिल्कुल सिंपल हूँ, और सिंपल ही आप लोगों के साथ मैं सब चीज़ें शेयर करती हूँ। जो मेरे पास है, जितना मुझे फ्रीडम मिला हुआ है मेरे घर से, उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्लॉगिंग देखो एक साइड में है, परिवार व्लॉगिंग से मेरे हिसाब से पहले है। क्यों पहली है? क्योंकि यूट्यूब पे आए हैं, उससे पहले परिवार था, तो परिवार के लिए हर चीज़ सोचनी पड़ती है। अगर जिस चीज़ के लिए हस्बैंड परमिशन दे देते हैं तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जिस चीज़ के लिए मुझे हस्बैंड परमिशन नहीं देते हैं तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो अभी कुछ ऐसी लाइफ में परेशानियाँ हैं जो चल रही हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ, अब जैसे कह सकते हैं कि अब एक लास्ट टाइम आ चुका है कि अब इसके बाद क्या करना है, बस सब बंसी वाले के भरोसे छोड़ा हुआ है। कि कहते हैं ना कि हारा हूँ बाबा लेकिन तुझ पे भरोसा है, तो बस वही उस भरोसे की आस में आगे चलते जा रहे हैं। और इतने दिन खिंच गए हैं, अब वही सब चीज़ें हैं, वही देखने वाला है, वही सबकी पतवार संभालने वाला है। तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या, मेरी तो औकात ही क्या, मैं दूसरों के बारे में तो क्या बोलूँ, मेरा ही क्या। पर जो भी है सब चीज़ को मैनेज करना जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं करने की प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ। और बस यही आप लोगों को मेरी लाइफ, मेरी जर्नी, मेरे बारे में जानना था, तो मैं अपनी लाइफ, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मेरा रूटीन है, देखो उसमें आप मुझे प्रेशर मत करना कि आप हस्बैंड को लेकर आओ, या फिर आप अपने घर की जो भी है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर यही सब चीज़ें ठीक रहा तो मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ, जो डेली ब्लॉग्स होते हैं वो इस तरीके से शेयर करूंगी। शायद कभी ऐसा हो कि ब्लॉग ना आए, शायद कभी ऐसा भी हो कि कुछ करना चाह रही हूँ और वो ना हो पाया। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, पर जो मेरे मन में है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ।
और मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बता दूं तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, ना ही मैं बाहर का, और जब कभी मैं बाहर जाती हूँ तो उसका थोड़ा बहुत क्लिप ज़रूर ऐड करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं कहीं नहीं जाती हूँ तो देखो फेक तो मुझसे कुछ नहीं होता कि मैं यहाँ से ये चीज़ें कर लूँ, वहाँ से वो चीज़ें कर लूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि फेक लंबे टाइम तक नहीं चलता है। अगर आपको रियल हो, आप जैसे हो वैसे अगर आपके व्यूवर्स ने आपको अपना रखा है तो बस मुझे भरोसा है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और मेरे साथ रहोगे। इसी भरोसे के बिहाफ पर मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि चैनल को प्यारी सी स्माइल के साथ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस टाइम आपके कमेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मोटिवेशनल कमेंट्स की तो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि आप सब जगह से हार चुके होते हो और वो सब चीज़ें आप लोग नहीं बताना चाहते हो, ना ही बता सकते हो, क्योंकि कोई है नहीं आपके पास सुनने वाला। और जो लोग हैं तो उन लोगों के पास अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो तो वो अलग ही वे में बातों को लेके जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप चुप रहो, जो हो रहा है उसको आराम से होने दो। सब चीज़ें कुदरत की बनाई है, उसके अकॉर्डिंग सबको होना है। सब चीज़ें किसी ना सब चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आज जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, ये अब से नहीं है, मेरी बहुत लंबे टाइम हो गया है, ठीक होंगी। पर भरोसा है कि अब तक उसने नहीं हाथ छोड़ा है तो शायद आगे भी नहीं छोड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बहुत सारी चीज़ों में मैं कुछ भी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जो मेरी बहनें होंगी, जो मेरी सिस्टर होंगी, वो शायद मेरी बातों को समझेंगी कि कहीं ना कहीं हम इतने भी मजबूर होते हैं कि सब कुछ सामने होते हुए भी हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं। क्योंकि ना तो मैं उस तरीके की अभी कुछ ऐसा मैंने शेयर किया है, ना ही शायद मैं आगे की कह नहीं सकती कि कैसी लाइफ रहेगी, कैसा क्या चीज़ें शेयर होगा। जैसे सब कुछ रहेगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बात करते करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, अब चलते हैं दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पर कर रहे थे शाम की दिया बाती। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी मेरा शेड्यूल रहता है, जैसे भी जितना भी टाइम मुझे लगता है उतना मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग बना के शेयर कर देती हूँ। तो मंदिर में दिया बाती करके फिर यहाँ पर मेरा छोटा सा शिवालय, इन पे दीप जलाया और दीप प्रज्वलित किया। फिर उसके बाद ऊपर तुलसी में दिया जलाने गई, क्योंकि जो देव वृक्ष होते हैं उन पे पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो बस वही सब, अब मैं ऊपर आ गई हूँ तुलसी में पूजा करने के लिए। शाम की दिया बाती हुई है तो लाइटें जला दी हैं। लाइट से इतना उजाला लग रहा है, बंदरों ने इतना हड़कंप मचाया हुआ है कि मैं क्या ही बोलूँ। और बहुत बुरा हाल कर रखा है, कम से कम नहीं तो 60-70 बंदर पता नहीं कहाँ से आए हैं, इतना रोड उन्होंने मचा रखा है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा।